बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो है केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्त में भूमिका। देखिए, किसी भी राज्य, देश या घर, किसी को भी चलाने के लिए जो वित्त की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। क्योंकि जब तक आप वित्त के बिना कैसे चलाया जा सकता है, ना तो घर चल सकता है, ना ही आपका राज्य, ना ही देश। तो उसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए वित्तीय संबंधों की, वित्त शक्तियों की बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे भारत, तो आज का चैप्टर हमारा है केंद्र व राज्य सरकार के बीच वित्त में भूमिका या वित्तीय शक्तियाँ। देखिए, भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। हम किसकी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं? भारत की केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय शक्तियों के बारे में। इसमें हम वित्तीय शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक कैसे मिलकर बना है? बहुत सारे राज्यों से मिलकर एक देश है भारत कैसा है? भारत की डेफिनेशन क्या होगी? भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा पॉइंट में देखिए मैंने दिया है वित्त आयोग। अब वित्तीय केंद्र व राज्य सरकार वित्तीय संबंध, वित्त आयोग का क्या काम है? तो केंद्र व राज्य सरकार में एक वित्त आयोग का गठन किया, जिसका काम होता है केंद्र व राज्य सरकार में वित्तीय जो संबंध है उनके बीच सामंजस्य बनाए रखना। मतलब कि जब भी किसी भी चीज़ का संचालन किया जा रहा है, किसी भी शक्ति का संचालन, किसी भी संबंध में संचालन किया जा रहा है, तो वित्त आयोग क्या होता है? केंद्र व राज्य सरकार को वित्त के संबंध में सामंजस्य बनाए रखने का बराबर का काम करता है। तीसरे पॉइंट में मैंने दिया है वित्तीय संबंधों की व्याख्या। तो देखिए, भारत में केंद्र व राज्य सरकार, भारत में केंद्र व राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों की जो व्याख्या की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 293 के मध्य की है। तो हमारे भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच जो वित्तीय शक्तियों की जो बारे में जो बताया गया है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 264 से 293 के मध्य। ठीक है, तो हमारे वित्तीय संबंधों की व्याख्या कहाँ की गई है? अनुच्छेद 264 से 293 के मध्य। तीसरा है, अब देखिए, ठीक है, वित्तीय संबंधों का हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कर का अधिकार। देखिए, भारतीय संबंध वित्तीय कर लगाने का वित्त कैसे प्राप्त होता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार को वित्त कैसे प्राप्त होता है? कर के माध्यम से। और जब कर लगाया जाएगा तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर राज्य सरकार को लगाना है, कौन सा कर केंद्र सरकार को लगाना है, किस तरीके से लगाना है? तो उसी के लिए बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर का अधिकार कैसे वितरित किया गया है। देखिए, वित्तीय राष्ट्रीय स्तर पर कर का अधिकार लगाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी कर लगाए जाएंगे वो किसके द्वारा लगाए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा। उसी तरीके से राज्य स्तर पर कर का अधिकार, कर को लगाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कर लगाए जाएंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे, और राज्य स्तर पर जो भी कर लगाए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अब शेष विषय या अब ऐसे विषय से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा लगाए जाते हैं अपने, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी रहते हैं जो शेष रहते हैं या जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया। ऐसे विषयों पर कर लगाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। क्योंकि जिनका संविधान में उल्लेख नहीं हुआ है, इनके विषयों निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। अब केंद्र सरकार का लेकिन स्थानीय महत्व की जो वस्तु होती है उस पर कर लगाने का अधिकार किसका होता है? तो स्थानीय वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। तो ये इतना ही। आज का अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।